तो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, क्या करें। एक दिन कोई वृंदावन के साधु आ गए तो उनसे कहा महाराज जी बड़ी दिक्कत है। बोले क्या हुआ? बोले ये तो कभी नाम ही नहीं लेता भगवान का, इसका कल्याण कैसे होगा? तो महाराज जी बोले अच्छा लाओ हमको मिलवाओ। महाराज जी गए पास में, बातचीत हुई। तो महाराज जी बोले क्यों भाई तुम नाम नहीं लेते हो भगवान का? तो बोला कि नहीं लेते नहीं ना। बोले क्या नाम नहीं लेते हो? अच्छा वो भी बड़ा चतुर था, वो समझ गया कि ऐसे कह के राम नाम कहलवाना चाहते हैं। क्या नाम नहीं लेते हो? तो बोला वही नहीं लेते हैं जो तुम लेवाना चाह रहे हो। तो साधु जी बोले ये तो ज्यादा पहुंचा हुआ है। तो कहा कि भैया मरीज जब ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो नर्सिंग होम ले जाना पड़ता है, इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बोले मतलब? बोले हम अपने आश्रम में ले जा रहे हैं। बोले ले जाओ। ये अपने आश्रम में ले आए, महाराज जी के साथ चेला बड़े जबरदस्त एकदम बढ़िया खूब चने नहीं खाए हुए तंदुरुस्त। तो कहा कि एक काम करो। बोले क्या? बोले इसको एक कमरे में बंद कर दो। एक कमरे में ले जाकर के बंद कर दिया। और महाराज जी ने कहा ताला तब तक मत खोलना जब तक राम नाम न गाने लगे। न इसको पानी देना एक बूंद भी, न भोजन देना, न प्रसादी देना, न कुछ देना। तब तक कुछ देना ही नहीं जब तक भगवान का नाम न गाए। सुबह से शाम होने को आ गई, गला सूख गया, प्यास लगने लगी, घबराहट में डूब गया, मरता क्या न करता। तो चीख पड़ा अरे कोई दरवाजा खोलो। चेला दौड़ करके महाराज जी के बोले, महाराज जी बोले हाँ दरवाजा खोलने के लिए चिल्ला रहा है। महाराज जी बोले नहीं बिल्कुल नहीं खोलना। तो शिष्यों ने कहा जब तक राम नाम नहीं लोगे दरवाजा नहीं खुलेगा। बोला मैं नाम लेने के लिए तैयार हूं। शिष्य फिर भाग के गए। गुरु जी बोले हाँ। बोले वो तो नाम लेने के लिए तैयार है। तो बोले चलो। महाराज जी आए बाहर से, बोले हाँ। बोले नाम तो लूंगा। बोले लेकिन एक ही बार लूंगा। तो गुरु जी बोले कोई बात नहीं तू ले तो सही। इसने अंदर से बोला राम। गुरु जी बोले दरवाजा खोल दो, हो गया काम। बाहर निकाल लिया, खूब बढ़िया खीर पूड़ी खिलाई, घर के लिए भेज दिया। जिसका केवल एक नाम जासु नाम सुमिरत एक बार, केवल एक बार नाम व्यक्ति ले ले तो भवसागर से पार हो जाता है। इसने राम का नाम लिया, घर लौट आया, समय व्यतीत होता गया। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि सबकी मृत्यु एक न एक दिन होनी है, तो इसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद जब ये ऊपर पहुंचा तो इसका वो लेखा जोखा देखा गया। तो देखा कि अरे भाई ये तो बड़ा पापी है। ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च। अरे इसका पूरा जीवन निकल गया पाप करते करते, ही तो पापी है। कहां जाओगे? बोले नरक जाएगा सीधा। तो तब तक एक बोला कि बोले एक थोड़ा शुभ कृत्य किया है। बोले क्या? बोले एक बार भगवान का नाम लिया है इसने। तो कहा कि बताओ तुमने जीवन में एक बार राम नाम लिया है तो स्वर्ग जाना चाहोगे, पहले राम नाम का फल भोगना चाहोगे या नरक जाना चाहते हो? तो इसने कहा ऐसा करो नरक तो पूरी जीवन ही रहना है, राम नाम का जो फल है वो पहले दे दो, बाकी बाद में देखेंगे। तो कहा भाई ऐसा करो इसको सीधे सीधे यहां से लेकर के जाओ, स्वर्ग पहुंचाओ। जैसे ही स्वर्ग ले जाने की बात कही, बोला रुको। बोले हाँ। बोले ये कन्फर्म है कि राम नाम का फल स्वर्ग है? अब वो एकदम आश्चर्यचकित रह गए। बोले कैसी बातें करता है? बोले ये निश्चित है कि राम नाम लेने का फल स्वर्ग है। मुझे राम नाम का पहले फल बताओ क्या है। अगर राम नाम का फल स्वर्ग है तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति मुझे लगता है शायद टाटा नगर का ही रहा होगा, बड़ा योग्य, बड़ा गुणी, बड़ा विद्वान। तो बुलाए यमराज जी, बुलाए, वो देखा देखी हुई। बोले राम नाम का फल क्या है? तो पूरा वो सब देखा। बोले राम नाम का फल स्वर्ग तो नहीं। तो ये बोला पागल समझ रखा है मुझे, मैं राम नाम का फल पहले जानना चाहता हूं, स्वर्ग नहीं, मुझे पहले फल बताओ। यमराज जी बहुत देर तक विचार करते रहे। बोले कहां ले जाएं, क्या करें? बोले एक व्यक्ति हैं जो राम नाम का फल जानते होंगे। कौन? बोले भगवान शंकर। वो दिन रात गाते हैं, दिन रात गाते हैं। संत जपत शंभो अविनाशी, वो दिन रात गाते हैं। यमराज जी इसको पकड़ करके लाए शंकर जी के कैलाश पर। जैसे ही आया, दिव्य कैलाश, भगवान शिव विराजमान थे। जैसे ही दर्शन किए प्रसन्न हो गया। भगवान शंकर के पास में यमराज जी गए तो भगवान शंकर बोले कहो क्या बात है? बोले एक समस्या आ गई। बोले क्या? बोले ये व्यक्ति आया है राम नाम का फल जानना चाहता है। तो शंकर जी बोले तो यहां क्यों लाए हो? बोले महाराज हमको तो नहीं पता कि राम नाम का फल क्या है, आप दिन रात राम नाम गाते हो, तुमको फल पता होगा। तो शंकर जी बोले सुनो। बोले क्या? बोले गाते तो हैं, फल हमको भी नहीं पता है, हम केवल गाते हैं, हमको फल नहीं पता। तो यमराज जी बोले तो बड़ी समस्या हो गई, फिर क्या करें? बोले एक गवैया और है। बोले कौन? बोले नारद जी। गावत हरिगुण गान प्रवीणा, वो भी निरंतर गाते रहते हैं।
उनको पता होगा कि प्रभु के नाम का फल क्या है। अब यहां से शंकर जी, यमराज जी, ये कलयुग का प्राणी नारद जी के पास पहुंचे, तो नारद जी से भी जाकर के यही बात पूछे। बोले महाराज ऐसे ऐसी बात है। नारद जी बोले गाते हो तो हम भी खूब मन लगा करके हैं, लेकिन कभी फल की इच्छा से नहीं गाया, इसलिए फल हमें भी नहीं पता है, हमको भी नहीं पता। तो बोले फिर कैसे समस्या का समाधान होगा? तो नारद जी बोले ज्यादा विचार करने की जरूरत ही नहीं। बोले क्या? बोले बड़े बूढ़ों में बहुत बुद्धिमान होते हैं, बड़े बूढ़े बड़ी बुद्धि होती है। ब्रह्मा जी के पास चलो, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वो पूरी समस्या का समाधान कर देंगे। बोले चलो। अब यहां से शंकर जी, नारद जी, कलयुग का प्राणी और यमराज जी ये आगे ब्रह्मा जी के यहां। ब्रह्मा जी को पूरी समस्या सुनाई। तो ब्रह्मा जी ने पूरा लेखा जोखा, पूरे वो सब शास्त्र इत्यादि देखने के बाद बोले कि भैया भगवान के नाम का फल तो यहां पर भी नहीं पता है, हमको भी नहीं पता, फिर क्या करें? बोले अब एक ही रास्ता बचा है। बोले क्या? बोले जिसका नाम है उससे ही चल के पूछ लेते हैं, काहे का झगड़ा झंझट करना कि तू चल के तू बता। अरे जिसका नाम है वहीं चलते, चलो। अब जैसे ही कहा कि भगवान के वैकुंठ धाम चलते हैं, तो ये कलयुग का जो प्राणी था ये एकदम अकड़ के खड़ा हो गया। पागल समझ रखा है, सुबह से शाम हो गई मुझे चलते चलते हैं, मेरे पैर थक गए, कभी यहां कभी वहां, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मेरे बस के नहीं, मुझ पर चला ही नहीं जा रहा। कैसे जाओगे? बोले ये तुम देखो। जैसे तैसे एक पालकी की व्यवस्था करी। अब वहां कोई लगने वाला तो था नहीं। बोले कौन चलाए? बोले ऐसा करो भैया हम ही लोग लग लेते हैं। शंकर जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, यमराज जी चारों लग गए पालकी में। ये ऊपर जाकर के बैठ गया। ये चारों पालकी जब लेकर के आ रहे थे, उसी समय पर भगवान विष्णु, आहा, भगवती पराम्बा जगत जननी लक्ष्मी जी के पास बैठे हुए थे। प्रभु ने हर्ष उठे, जैसे भगवान ने देखा एकदम प्रसन्न होकर के प्रभु खड़े हो गए। लक्ष्मी जी बोली क्या हुआ? बोले अरे अद्भुत भक्त चला आ रहा है। बोले इसमें आपको उठने की क्या जरूरत? बोले उठने की जरूरत नहीं, दौड़ने की जरूरत है। बोले क्यों? बोले देख तमाशा क्या हो रहा है। एकदम भगवान दिव्य स्वागत करने के लिए आकर के खड़े हुए। पालकी आई, पालकी उतरी, भगवान ने स्वागत किया, भगवान के सामने सभी खड़े हुए। तो यमराज जी ने कहा महाराज एक समस्या अटक गई। बोले क्या? बोले इसने जीवन में एक बार राम जी का नाम लिया है और ये राम नाम का फल जानना चाहता है, आपके नाम की महिमा जानना चाहता है। आपके नाम का फल क्या है? आपके नाम की महिमा क्या है? भगवान हंस गए और ये जो व्यक्ति खड़ा था इसके पास आए। प्रभु ने इसकी नाक पकड़ी और ऐसे हिला के बोले अरे पगले कहीं के, राम नाम का फल जानना चाहता है? क्या राम नाम का इससे बड़ा कोई और फल हो सकता है कि कालम महाकाल कालम कृपालम भगवान शंकर, साक्षात काल की प्रतीक यमराज जी, भक्ति के आचार्य नारद जी, ब्रह्मा जी, चार लोग तुझे पालकी में लिए घूम रहे हैं, तू सीधा मेरे वैकुंठ धाम आ गया और मैं तेरे स्वागत में हाथ जोड़ करके खड़ा हूं, तो क्या इससे भी बड़ा कोई राम नाम का फल हो सकता है? इससे बड़ा और क्या फल चाहिए तुझे? और भगवान ने इसका हाथ पकड़ लिया और भगवान हाथ पकड़ के बोले यमराज जी से कि इसको अब यहीं छोड़ दो, मेरे वैकुंठ में ही रहेगा, इसको कहीं बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। और प्रभु के धाम में रुक गया। ये सब तो लौट गए, लेकिन इसने फिर हाथ जोड़कर भगवान से धीरे से कहा कि प्रभु आपने वैकुंठ में रख लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, नरक से बच गए, ये तो बड़ी कृपा हो गई, लेकिन समस्या तो ज्यों की त्यों रही। बोले क्यों? बोले फल तो आपने भी नहीं बताया, फल तो आपने भी नहीं बताया, आपने रोक लिया, फल नहीं बताया। तो भगवान बोले इधर आ, हाथ पकड़ के दूर को ले गए, थोड़े से धीरे से कहा अब चुपचाप इस बात को यहीं खत्म कर दे। बोले राम न सकहि नाम गुण गाई, मेरे नाम की क्या महिमा ये तो मैं भी नहीं गा सकता, मैं भी नहीं बता सकता, इतनी बड़ी महिमा भगवान